हाय एवरीवन। केदारनाथ धाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आपको यात्रा से जुड़ी हुई कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई हर एक बात और साथ ही दूंगा इस यात्रा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इसके बिना आप हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इस साल आईआरसीटीसी के माध्यम से अपनी चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसकी फर्स्ट फेज की हेलीकॉप्टर बुकिंग 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की होगी। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर की वेबसाइट, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, उससे आपको रजिस्टर करना होगा। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड सेट करना होगा और एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद लॉगिन करना होगा विथ योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप क्रिएट एंड मैनेज टूर इन्फो में क्लिक करने के बाद उसके बाद ऐड न्यू टूर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका टूर ड्यूरेशन कितने दिन का होगा, नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने होंगे और आप किस ट्रैवल मोड से वहाँ पर आ रहे हैं, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर और बाय वॉकिंग। इसके बाद आपको अपने यात्रा का विवरण देना होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि आप किन किन धाम में किस डेट को पहुँचेंगे। ये ध्यान रखें कि आप इसे सोच समझ के भरें और दो धाम की यात्रा के बीच में एक दिन का गैप या अंतराल होना जरूरी है। आप सिर्फ उन्हीं धाम की यात्रा बुक कर सकते हैं जिन धाम के स्लॉट खाली हैं। इसे देखने के लिए आप चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आप सेव में क्लिक करेंगे और एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पूछी गई हर जानकारी भरनी होगी। साथ में अपनी एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। पूरा फॉर्म भर जाने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिनिश बटन में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। इसके बाद आपको एक पास मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने यात्रा के दौरान उसकी कॉपी ले जा सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो आप आईआरसीटीसी हेली यात्रा की वेबसाइट पर जाकर अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ सीट बुक करें और हेलीपैड लोकेशन जहां से आप हेलीकॉप्टर में बैठेंगे वहां से केदारनाथ तक का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। जैसे कि आपने पेमेंट किया और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको हेलीकॉप्टर टिकट मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है कि आप हेलीपैड लोकेशन पर कम से कम 2 घंटे पहले अवश्य पहुंच जाएं, वरना आपकी टिकट विदाउट एनी रिफंड कैंसिल हो सकती है। इससे जुड़ी हुई अन्य इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में दी गई सारी जनरल इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ धाम तक कैसे पहुँचें। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंचना होगा। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप वहां से कैब, जीप या फिर बस कर सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 229 किलोमीटर की है। अगर आप बस चुनते हैं तो ये आपको ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए गौरीकुंड पर छोड़ देगी। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा मात्र 16 किलोमीटर की है, जो कि आपको पैदल पूरी करनी होगी। पर अगर आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है तो कम से कम 2 घंटे पहले आपको हेलीपैड की दी गई लोकेशन पर पहुंचना होगा। आप चाहें तो हरिद्वार से डायरेक्ट अपने हेलीपैड लोकेशन पर कार, जीप या बस पकड़कर पहुंच सकते हैं। बुकिंग करते वक्त आपको हेलीपैड की 3 लोकेशन दिखेंगी, जिसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि उस हेलीपैड लोकेशन पर स्लॉट अवेलेबल हो। अगर आप देहरादून एयरपोर्ट से केदारनाथ जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको गौरीकुंड तक की बस मिल जाएगी। देहरादून जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 103 किलोमीटर की है। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने से पहले एक दिन का हॉल्ट करना चाहते हैं तो आपको गुप्तकाशी या फिर फाटा के आसपास कुछ होटल मिल जाएंगे, पर ध्यान रहे कि होटल बुकिंग कराते दौरान आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स का ही उपयोग करें। केदारनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद आप एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव करेंगे। बर्फ से घिरी वादियां और पहाड़ देखकर आपको महसूस होगा कि आप वास्तव में देवलोक आ गए हैं। यहाँ का वातावरण और सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। आप वहाँ श्री केदारनाथ जी के दर्शन करें और साथ ही साथ मंदिर के पीछे भी भीमशिला का दर्शन करें।
तो ये थी श्री केदारनाथ धाम की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। और शुभम ट्रैवलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।